Rahim. Assalamu alaikum students. As in previous lecture we study about different organelles that are present in the cytoplasm of the cell. So today we will study the next organelles that are present in the cells and the lecture number 10. So today's topic is the lysosomes, that is the organelle present in the cell. This was discovered by the scientist that is known as Christian Rene de Duve, and lysosome is the single membrane bound organelles. In previous lecture we study the organelles that most of them are double membrane bound organelles, okay, but lysosome is the organelle that is single membrane bound organelle, and the function is that lysosomes contain strong digestive enzymes and work for the breakdown of food and waste material. कि लाइसोसोम जो है इनका काम क्या है? लाइसोसोम्स के पास डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, जैसे कि नेम जो कर रहा है डाइजेस्टिव इंजाइम, तो इसका क्या मतलब है कि ये वो इंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे. सेल के अंदर जितना भी फूड मटेरियल और वेस्ट मटेरियल होता है उसकी क्या करवाते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं, डाइजेशन करवाते हैं बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम. So this is the function of lysosome. Now how lysosomes perform their function? During its function, a lysosome fuses with the vacuole that contains the targeted material and its enzyme break down the material. कि क्या है कि जब फंक्शन परफॉर्म करना है तो एक लाइसोसोम जो है वो फ्यूज़ करता है उस मटेरियल के साथ जो कि टारगेटेड है, मीन्स कि जो फूड है जिसको क्या करना है लाइसोसोम ने, जिसकी डाइजेशन करवानी है, ठीक है, डेट इज़ नॉन एज टारगेटेड मटेरियल. सो it will fuse with the vacuole that has the targeted material. Now lysosome release the enzymes, that is digestive enzymes, and in this way digestion of food and material will occur. You can see in the diagram that the vesicle derived from the Golgi apparatus, that is primary lysosome, जिसके अंदर बच्चे आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स पिंक डॉट के फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, ठीक है. अब ये क्या करते हैं, उसके साइड पे हमारे पास एक वैक्यूल है जिसके अंदर टारगेटेड मटेरियल है. टारगेटेड मटेरियल वो मटेरियल है जिसकी हमने क्या करवानी है, फूड डाइजेशन करवानी, वो फूड है या वेस्ट मटेरियल है जिसकी डाइजेशन होनी है, ठीक है. ये साइड पे हमारे राइट साइड पे एक वैक्यूल है और लेफ्ट साइड पे लाइसोसोम है. Now both of these will combine together as fusion will occur. अब देख सकती है कि वैक्यूल जो टारगेटेड मटेरियल है और जो लाइसोसोम्स हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो दोनों एक ही वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है. अब क्या होगा, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है दे विल अटैक ऑन द टारगेटेड मटेरियल दैट इज फूड एंड द डाइजेशन ऑफ food will occur, and the pieces of targeted material you can see that digestion has been occurred. कि जो फूड है वो उसकी क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, मीन्स के वो उसके जो पीसेस हैं वो टारगेटेड मटेरियल के वो कन्वर्ट हो गया इनटू 3 पीसेस, फ्रॉम 1 to 3 pieces. Next is the centriole. Centriole is present in animals and many unicellular organisms, and it is the हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली. बच्चे ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो क्या है, सेंटर से बिल्कुल हॉलो होती है, मीन्स के खाली होती है, और लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो है वो ऑर्गेनेली है. नाउ ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. इसमें सेंट्रियोल जो हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बने हैं, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दिस इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. And animal cells have two centrioles that is located near the exterior surface of nucleus, and the two centrioles are collectively known as centrosome. कि जो एनिमल्स हैं उनमें सेंट्रियोल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस की जो एक्सटीरियर फेस है, सरफेस मीन्स के बाहर की तरफ, ठीक है. और जो दो कंप्लीट सेट होंगे सेंट्रियोल्स के डेट इज़ नॉन एज सेंट्रोसोम. अब देखिए डायग्राम में, आप देखिए बच्चे जो सर्कल वाली डायग्राम है, सर्कल में आपको कितने पीसेस शो हो रही है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. ये क्या है, 9 है सर्कल, और हर सर्कल के पास देखिए उसके बाहर कितने डॉट्स हैं, एक ऑरेंज है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है, मीन्स के ट्रिपलेट 3 है. सो इट देयर आर 9 triplets of microtubules. This is known as centriole. Centriole is made up of 9 triplets of माइक्रोट्यूब्यूल. ट्रिपलेट्स क्या है कि 3 है, ठीक है, और 9 जो है वो उसके हाफ्स हैं, ओके. एंड द फंक्शन ऑफ
सेंट्रियोल इज डेट इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कि जब सेल डिवीजन होती है बच्चे माइटोसिस और मियासिस में, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। वो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो किसकी हेल्प से बन रहे हैं? सेंट्रियोल की हेल्प से। एंड इन सम सेल सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। और उसके अलावा जो आपने सीलिया और फ्लैजेला का नेम भी सुना होगा बच्चे, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं विच कैन मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया जो है स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो फ्लैजेला है ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बट ये फ्लैजेला इज लार्जर एज कंपेयर टू सीलिया। सीलिया आर मोस्टली प्रेजेंट इन मैनी नंबर्स, बट फ्लैजेला आर प्रेजेंट इन 1, 2 or 3 in numbers. Okay, so centrioles are hollow and cylindrical organelles. It is made up of 9 triplets of microtubules, and microtubule is made up of tubulin protein. And in animal cells it is present in to the exterior surface of nucleus, and the two centrioles are known as centrosome. While what is the function? It is involved in the formation of spindle fibers during cell division, and it is also involved in the formation of cilia and flagella. Next is vacuoles. Vacuoles are present mostly in plants, and it is also present in animals, but it is a fluid filled single membrane bound organelle. जैसे कि बच्चे हमारे पास लाइसोसोम है वो भी क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। इसी तरह सिमिलरली vacuole is also a single membrane bound organelle. Okay, and cells have many small vacuoles in their cytoplasm. Now vacuoles are also present in cytoplasm where other organelles are also present. Okay, and when a plant cell matures, its small vacuoles absorb water and fuses to form a single large vacuole in center. कि जैसे जैसे प्लांट का सेल मेच्योर होता जाता है, ठीक है, उसके जो छोटे छोटे वेक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही वो वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, और वो सारे वेक्यूल्स मिल के एक लार्ज वेक्यूल बनाते हैं, डेट इज प्रेजेंट इन सेंटर। बच्चे हम न्यूक्लियस जब पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो प्लांट्स का है वो एक साइड पे प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू सेंटर, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनमें न्यूक्लियस सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में ऐसा नहीं है, वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता बल्कि वो पुश होके एक साइड पे हो जाता है। वो क्यों पुश होता है? क्योंकि जो सेंटर है सेल का वहाँ पे वेक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये वही उसी वेक्यूल को हम पढ़ रहे हैं कि क्या है कि जब स्मॉल वेक्यूल्स मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, वो अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, देन दे फ्यूज्ड and form a single large vacuole that is present in the center. Next is that cell in this state become turgid. Now when water is absorbed by the vacuole, in this condition cell become turgid, and many cells take in material from outside in the form of food vacuole and then digest the material with the help of lysosome. अच्छा जी बच्चे, अब क्या है कि जो vacuoles हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं, ठीक है। एक हमने यहाँ पे दो पढ़ने हैं, एक है फूड वैक्यूल और एक है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल है उसमें आपको फूड से पता चल रहा है कि उस वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? फूड प्रेजेंट है, ठीक है। और वो जो फूड है वो कौन डाइजेस्ट करवाता है? लाइसोसोम जो है वो उसकी हेल्प करवाता है डाइजेशन में। इसी तरह सिमिलरली सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। अब जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चे जो कि मॉडिफाई नहीं है इतने, ठीक है, यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा है हमारे पास, उनके पास क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। उस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से वो क्या करते हैं? अपनी जो बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको एलिमिनेट करते हैं। Next is the difference between prokaryotic and eukaryotic cell, very important for long question as well as short question. Okay, prokaryotic and eukaryotic, number one difference is of nucleus. Prokaryotic nucleus do not have prominent nucleus, and eukaryotic cells have prominent nucleus that is bounded by a nuclear envelope. आपको पता है कि यूकैरियोटिक जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड एक न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होती है, ठीक है। while prokaryotes do not have a proper do not have nuclear envelope that is present around the nucleus, and their chromosome consist of DNA only, and it floats in the cytoplasm near center. This region is known as nucleoid. This is the definition of nucleoid. कि न्यूक्लियाइड किसे कहते हैं बच्चे? जो प्रोक्रियोटिक है उनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, उनके पास क्या होता है? सिंपल एक डीएनए होता है, और वो डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। Next is the size of prokaryotic and eukaryotic difference. Prokaryotic cells are average 10 times smaller than eukaryotic,
and eukaryotic or on average 10 times larger than prokaryotic, कि जो यूक्रियोटिक सेल है वो 10 times larger होता है as compared to prokaryotic cells. Next is the membrane bound organelles are not present in prokaryotes. Difference is membrane bound organelles. In prokaryotes, membrane bound organelles are not present, while in eukaryotes, membrane bound organelles like mitochondria, Golgi apparatus, ribosomes, etc. are present. Next is all prokaryotic cells have cell wall which is made up of peptidoglycan, that is a large polymer of amino acids and sugar. अब जो सेल वॉल का डिफरेंस कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी सेल वॉल किससे मिलके बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन से. पेप्टाइडोग्लाइकन अब क्या है बच्चे, पेप्टाइडोग्लाइकन एक लार्ज पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स और शुगर का. अमाइनो एसिड्स और शुगर मिलके एक लार्ज पॉलीमर बना देते हैं, डेट इज नॉन एज पेप्टाइडोग्लाइकन. And the cell wall of eukaryotic cell is made up of cellulose in plants और chitin in fungi. जो यूक्रियोटिक हैं उनमें जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल किससे मिलके बनी है, सेलुलोज से, जबकि काइटिन की फंजाई से. So today we have studied the organelles and difference between prokaryotic and eukaryotic cells, and the first organelle is lysosome. Lysosome was discovered by Christian René Didov and it is single membrane bound organelle, and its function is that it releases digestive enzymes which help in the breakdown of food and waste material that is present in cell. Now this is the diagram which shows that how lysosome perform its function. So firstly the primary lysosomes and target vacuole have a targeted material. Both these primary lysosomes and vacuoles combine together. In this way lysosome digest the targeted material, means food, and in this way digestion of food will occur. Next is the centriole. Centriole is hollow and cylindrical organelle. It is present in animals and many unicellular organisms, and it is made up of 9 triplets of microtubules. It is made up of microtubules, and microtubules are 9 triplets, and microtubule is also made up of tubulin protein. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स होते हैं हर सेंट्रियोल में, लेकिन जो माइक्रोट्यूब्यूल है बेसिकली वो खुद ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बना है. एंड एनिमल्स हैव देयर सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस एंड ट्रू सेंट्रियोल इज नॉन एज सेंट्रोसोम. नेक्स्ट इज द फंक्शन. इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एंड नंबर 2 इज इट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. नेक्स्ट इज वैक्यूल. वैक्यूल इज फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, कि ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब वो कोई भी फ्लूइड हो सकता है, फूड के लिए भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, वो वेस्ट मटीरियल भी हो सकता है. ठीक है, सो व्हेन अ प्लांट सेल मैच्योर इट्स स्मॉल वैक्यूल्स अब्सॉर्ब वाटर एंड फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज वैक्यूल. कि जो स्मॉल वैक्यूल्स हैं, जैसे ही प्लांट मेच्योर होता है तो उसके जो स्मॉल वैक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं. जैसे ही वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं. वो देन क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं. आफ्टर फ्यूजन देन दे फॉर्म अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर. Next is that many cells take in material from outside in the form of food vacuole, and then digestion of material occur with the help of lysosome, that is food vacuole number 1. And the second is contractile vacuole. It is present in unicellular organisms, and unicellular organisms use this vacuole for the elimination of waste material from their bodies. Next is the difference between prokaryotic and eukaryotic nucleus. Prokaryotes do not have prominent nucleus and eukaryotic have prominent nucleus. And eukaryotic cell is 10 times larger than prokaryotic cell. Next is the in prokaryotes membrane bound organelles are not present, while in eukaryotes membrane bound organelles are present like Golgi apparatus, mitochondria, etc. And next is all prokaryotic cells have cell wall which is made up of peptidoglycan, and the cell wall of eukaryote is made up of cellulose in plants, while in fungi it is made up of chitin. Today's diary is learned the topic lysosome, centrioles, vacuoles, difference between prokaryotic and eukaryotic cell, that is page number 64 to 66.